आज की वीडियो है क्लास 10 हिंदी सीजी बुक है 7.3 जेब कतरा। जैसे कि नाम से ही है जेब कतरा मतलब जेब काटने वाला, तो ये इसी पर आधारित ये छोटी सी एक लघु कथा है। तो इसके लेखक हैं ज्ञान प्रकाश विवेक जी। ये इनका जन्म हुआ था हरियाणा के बहादुरगढ़ ज़िले में 1948 में हुआ था और इन्होंने कई कहानियाँ लिखी हैं। इसमें से है अलग अलग दिशाएं, शहर गवाह है, उनकी ज़मीन, शिकारगाह और मुसाफिर खाना। एक कविता भी है जो है दीवार से झांकती रोशनी, और गज़ल है धूप के हस्ताक्षर, आँखों में आसमान। ये प्रकाशित हो चुके हैं और इनमें से सबसे चर्चित उपन्यास है इनका दिल्ली दरवाज़ा। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है, मानवता के ऊपर है कि इंसान, हर कोई इंसान इंसानियत को जो समझता है वो इंसान है। तो एक जेब कतरा नाम से तो लगता है ना अरे चोर बदमाश, लेकिन जेब कतरा कुछ लोग मजबूरी से बन जाते हैं, तो ये भी शायद मजबूरी से बना होगा। और इसमें जो लेखक है ना, राइटर, तो छोटी सी शायद ये मतलब यात्रा संस्मरण होगा या उनका कुछ यादें होंगी जुड़ी इस जेब कतरे से, तो शायद रियल स्टोरी है ये छोटी सी। अब हम लोग शुरू करते हैं ना। तो बस से उतर के जेब में हाथ डाला तो जेब कट चुकी थी। जेब में था भी क्या, कुल 9 रुपये और एक पत्र जो माँ को लिखा गया था। तो मेरी नौकरी छूट चुकी थी, अब पैसे नहीं भेज पाऊँगा। 3 दिनों से यह पोस्ट कार्ड जेब में पड़ा था, पोस्ट करने को मन ही नहीं कर रहा था। तो ये बोल रहे हैं कि मैं कहीं बस में सफ़र कर रहे थे, जब जेब से उतरे तो देखे कि अरे बस से उतरे हैं तो देखे कि मेरी जेब कट चुकी है। अब फिर लगता है अरे मेरी जेब कट गई है, थोड़ा अफसोस भी होता है। फिर लगता है कि था ही क्या, उसमें एक पत्र था जो अपनी माँ को मैंने लिखा था, मतलब पोस्ट कार्ड पहले चलता था तो लिखे थे उसमें, और उसमें मात्र 9 रुपये थे। अब आगे लिखते हैं कि 9 रुपये जा चुके थे। यूँ तो 9 रुपये बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन नौकरी इनकी छूट चुकी थी। अब नौकरी की तलाश थी तो 9 रुपये भी उस समय 900 से कम नहीं होते हैं, है ना। मतलब पैसे की किल्लत हो गई थी, नौकरी छूट गई थी तो 9 रुपये भी 900 से कम नहीं थे। तो अब आगे बोल रहे हैं कि कुछ दिन पहले तो माँ का ख़त मिला था, लेकिन मैं पढ़ा नहीं था। क्यों नहीं पढ़े थे? क्योंकि उनकी माँ को पैसे भेजा करते थे, तो इनको लगा होगा इस बार भी पैसे का डिमांड होगा माँ से, तो अब मैं क्या करूँगा, है ना। नौकरी छूट गई, पैसे कैसे भेजूँगा, तो हिम्मत नहीं हो रही थी। किंतु उनको लगा कि चलो पढ़ ही लेता हूँ। लेकिन कुछ दिन बाद की बात है ना, जब जेब कट चुका था उसके बाद पत्र जो मिला था उसके बारे में इन्होंने बताया है कि फिर सोचते समझते मैंने पत्र को खोला तो आश्चर्य हुआ कि लिखा था माँ के द्वारा कि बेटा तेरा भेजा 50 रुपये का मनी ऑर्डर मिला, तो कितना अच्छा है रे, पैसे भेजने में कभी लापरवाही नहीं बरतता है। तो इनको आश्चर्य लगा, पैसा तो मैंने भेजा ही नहीं, जेब कट चुकी थी मेरी, तो ये माँ को पैसा मिला कहाँ से। उसके बाद कुछ दिन बीते तो एक पत्र और मिला जो टूटे फूटे अक्षरों में लिखा हुआ था। और क्या लिखा था कि भाई 9 रुपये तुम्हारे और 41 रुपये मेरे, मैंने मिलाकर तुम्हारी माँ को मनी ऑर्डर भेज दिया। माँ तो सबकी एक होती है, एक जैसी होती है, तो वो भूखी क्यों रहे। तुम्हारा जेब कतरा। तो जिसने पॉकेट इनकी काटी थी, जेब काटी थी, उसी ने ये भेजा था पत्र। तो एक मानवता का धर्म होता है, उसने निभाया, जेब तो काटा, पछताया भी होगा वो 9 रुपये पाकर, है ना। तो कुछ बुरे लोग में अच्छाई होती है, अच्छे लोग में भी बुराई होती है, अच्छाई बुरे हर किसी में होती है। तो ये जेब कतरे की छोटी सी स्टोरी थी। अब पार्ट तो बहुत छोटा सा है, इसका प्रश्न उत्तर थोड़ा सा देख लेते हैं। लेखक की माँ को जेब कतरे ने पैसे क्यों भेजे? तो मानवता धर्म के कारण, क्योंकि माँ सबकी एक होती है, एक जैसी होती, तो भूखी क्यों रहे। तो वह भावुकतावश पैसा भेजा था ना, इसका उत्तर होगा। दूसरा है कि जिसकी नौकरी छूट चुकी है उसके लिए 9 रुपये 900 से कम नहीं होते। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो परेशानी के वक्त कम पैसे भी बहुत ज़्यादा लगने लगते हैं और सोच समझ के इंसान खर्च करने लगता है, तो इसलिए कहा है कि 9 रुपये भी 900 से कम नहीं होते हैं। तीसरा है जेब कतरा कहानी पढ़ने के बाद मन में कौन कौन से भाव जागृत होते हैं। तो जेब कतरा नाम से तो बहुत वो लगता है कि चोर बदमाश है, लेकिन जेब कतरा भी तो इंसान ही था, तो इंसानियत का धर्म
जो होता है उसने अपनी मानवता का धर्म को निभाया। तो अच्छाई है ना, जेब कतरे के अंदर कुछ अच्छी बातें थी और वो उस लेखक की माँ को पैसा भेज देता है। ठीक है, पार्ट से आगे का है आपके हिसाब से कौन कौन से गलत काम है। तो जो किसी को ठेस पहुँचाए, किसी के काम में बाधा पड़े, है ना, ऐसा काम हमको नहीं करना चाहिए। अगर आपके पैसे खो जाएं तो आपको कैसा लगेगा, हमें भी बुरा लगेगा। बेरोज़गारी के क्या क्या कारण है, तो बेरोज़गारी के कारण तो बहुत सारे हैं। बेरोज़गारी के कारण अशिक्षा, है ना, मतलब जागरूक ना होना और बढ़ती हुई जनसंख्या, तो ये बहुत सारे कारण हैं। इसको तो डिटेल में आपको लिखने हैं। और फिर लास्ट है, लेखक ने अपने साथ घटी एक घटना को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया। आप भी अपने साथ घटी किसी एक घटना को प्रस्तुत करें तो आपके जीवन से भी जुड़ी हुई हैं कुछ अच्छी यादें, बुरी यादें नहीं, कुछ अच्छी यादें, तो आप उसको लिखेंगे। तो ये पार्ट छोटा सा था हमारा, पार्ट समाप्त हुआ। पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।